ढेर सारे लोगों के प्रश्न आए हैं कि भाव लग्न बड़ा या योग लग्न बड़ा। देखिए, मैं बता दूं, कुछ सिद्धांत सामान्य होते हैं, कुछ सिद्धांत सामान्य होते हैं। कैसे कि गुरु यदि केंद्र में हो, उदाहरण देख लीजिए, गुरु यदि केंद्र में हो तो सारे दुष्ट ग्रह अपने आप शांत हो जाते हैं। किम करिष्यन्ति ग्रहाः सर्वे यस्य केंद्रे बृहस्पति मत्त मातंग यूथानाम भिन्नत्येकोऽपि केसरी। सामान्य नियम। अब देख लीजिए, यही गुरु यदि केंद्र का स्वामी है तो इसको केंद्राधिपत्य दोष लग जाता है, तो यह दोषी हो गया। यही गुरु यदि अष्टम, द्वादश या छठे भाव का स्वामी हो तो अशुभ हो गया। यही गुरु यदि मकर राशि का हो गया तो अशुभ हो गया। तो देखिए, कुछ जो है सामान्य नियम होते हैं, कुछ विशेष नियम होते हैं। भाव लग्न का तात्पर्य क्या है, मैं पहले अपने वीडियो में बता चुका हूं कि भाव लग्न जो होता है वह जन्म लग्न से बली होता है। जन्म लग्न से बली होता है। क्यों? पहले नहीं था, क्योंकि पहले, जैसे कि मैंने पहले अपने पूर्ववर्ती वीडियो में बता चुका हूं कि जन्म लग्न बली अवश्य है, समयोचित है। कैसे? क्योंकि तब प्रत्यक्ष में और हमारे गणित में, दोनों में समानता होती थी। प्रत्यक्ष में हमने देख लिया कि आज पूर्णिमा है और गणित में भी पूर्णिमा आ रही है, लेकिन जब हम गणित करते हैं तो मकर संक्रांति 14 को आती है और प्रत्यक्ष में 15 को दिखाई दे रही है। तो यह क्या है, इस तरह से ये इसमें विचलन हो जाता है। तो जब विचलन हो जाता है तो सब लग्न गलत हो गया। भाव लग्न जो है वर्तमान समय के लिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा विचलन हो जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में भाव लग्न जन्म लग्न से बली होता है और भाव लग्न से ही फल फलित कहना चाहिए और वही फलित सत्य होता है। अब आता है योग लग्न। प्रत्येक व्यक्ति के जन्म के समय कुछ न कुछ योग बन जाते हैं। वह योग अशुभ भी होते हैं, शुभ भी होते हैं। और वह योग जो एक बार बन जाता है जन्म के समय, वह आजीवन उसको उसी समय, जो ही व्यक्ति का जन्म होता है उसी समय वह योग अपने मुताबिक उसको ढाल लेता है और वह अंत तक ढाले रहता है। जैसे ये आदमी अगर जन्म से ही लंगड़ा जन्म ले ले तो अब वो लंगड़ा ही रहेगा, अंधा जन्म ले ले तो अंधा ही रहेगा। ठीक उसी तरह से योग जो होता है, योग लग्न, वह अब प्रभावी अंत तक कर लेता है, स्थिर हो जाता है। अब शेष ग्रह जो होते हैं वो आते जाते रहते हैं। तो इस तरह से अगर योग लग्न जो जन्म के समय जो योग बन गया, अगर उसकी उपासना की जाए, उसकी सेवा की जाए, उसको बलि बनाया जाए, उसको शांत किया जाए, तो आजीवन व्यक्ति किसी अन्य ग्रह की अशुभ दशा से मुक्त रहता है। उस पर किसी अशुभ का फल प्रभाव नहीं पड़ सकता। तो ये होता है योग लग्न और भाव लग्न। ढेर सारे लोगों ने ये पूछा है हमसे, भाव लग्न का भी मैंने बता दिया है। योग लग्न समझ ही गए होंगे, योग एक नहीं होता है, योग लग्न आप समझ ही गए होंगे कि जैसे मान लीजिए मान लीजिए जन्म के समय आपकी मेष लग्न ही, मान लीजिए, मैं शुरू से लेकर चलता हूँ। मान लीजिए जन्म के समय मेष लग्न है, मेष लग्न का स्वामी मंगल अपने उच्च मकर में बैठा हुआ है। मेष लग्न का स्वामी मकर में बैठा हुआ है। मकर कहाँ पड़ेगा? 10वें भाव में पड़ेगा। 10वें भाव में मंगल बली। तो अब देख लीजिए, यह तो लग्न हो गया बलवान, लग्न हो गया बलवान। किंतु अब देखिए, वहीं पर
अगर पड़ा हुआ है मंगल के साथ, अगर पड़ा हुआ है सूर्य और केतु या राहु, या देखिए मैं बता रहा हूं लग्न के बारे में, या मंगल उच्च का है, ठीक है, मकर राशि में उच्च का है, आठवें में शनि, आठवें भाव में शनि पड़ा हुआ है। कुंडली में ध्यान से देखिएगा, आठवें भाव में शनि पड़ा हुआ है। तो आठवें भाव में शनि यानी मकर जो दसम भाव है, दसम भाव का स्वामी आठवें में पड़ गया वृश्चिक राशि में। और जब वृश्चिक राशि में शनि होगा तो वह निश्चित रूप से मकर राशि में स्थित मंगल को देखेगा। और सबसे और ऊपर से अलग अलग चीज, मान लीजिए बुध बैठ जाए लग्न में और चंद्रमा भी लग्न में बैठ जाए, देख लीजिएगा, चंद्रमा चतुर्थ भाव का स्वामी होगा, चंद्रमा चतुर्थ भाव का स्वामी होगा और बुध के साथ बैठ गया लग्न में, तो वह मंगल निर्बल हो जाता है, जन्म लग्न निर्बल हो जाती है। किंतु ऐसी स्थिति में, देखिए मैं बता, ऐसी स्थिति में अब मान लीजिए मकर लग्न हो गई तो 12वें भाव में कौन सा आएगा? धनु, धनु राशि का स्वामी गुरु, और वह गुरु मान लीजिए तीसरे भाव में बैठ गया, 12वें भाव में ही बैठ गया। देखिए मैं बता रहा हूं, 12वें भाव में ही बैठ गया गुरु, 12वें भाव में बैठ गया। बुध के साथ लग्न में सूर्य बैठ गया, लग्न में सूर्य बैठ गया, गुरु 12वें बैठ गया बुध के साथ, और लग्नेश मंगल मान लीजिए नीच का हो, तो नीच का होगा तो कर्क राशि में बैठेगा चौथे भाव में। किंतु यह योग प्रबल हो गया, योग प्रबल हो गया, और उस समय में मेष लग्न जो है वो योग लग्न भी हो जाएगा। इसको छोड़िए, अभी आ जाइए शुक्र का, शुक्र सप्तमेश हो जाएगा, शुक्र सप्तमेश हो जाएगा, द्वितीयेश भी होगा, और यह मान लीजिए कन्या राशि में छठे में बैठ गया, देखिए छठे में बैठ गया, पांचवें में सूर्य बैठ गया, पांचवें में सूर्य बैठ गया, और शनि की दृष्टि पड़ने लगी शुक्र पर, तो यह जो तुला राशि होगी वह योग लग्न हो जाएगी, और यह योग लग्न आजीवन के लिए व्यक्ति को अपने प्रभाव में डालेगा। व्यक्ति बहुत सुखी, संपन्न, विलासिता से जीवन बिताने वाला सदा रहेगा। तो ऐसे होता है योग लग्न। भाव लग्न के बारे में मैं पहले बता चुका हूं, ऐसा होता है योग लग्न। अब यह कोई आवश्यक नहीं है कि हर व्यक्ति के जन्म के समय कोई सुयोग बने ही, दुर्योग भी बन जाता है, दुर्योग भी बन जाता है। तो इसलिए यदि किसी व्यक्ति के जन्म के समय योग लग्न हो, योग लग्न बना हो कोई, और वह अशुभ हो, तो वैसी अवस्था में भाव लग्न प्रधान हो जाता है। प्रधान नहीं मतलब उसकी उपासना करने से उपद्रव शांत हो जाते हैं। किंतु यदि अगर योग लग्न बना हो तो आप चाहे लाख भाव लग्न या और किसी के भी ये करते रहिए, फिर वो काम नहीं आता है। तो यही स्थिति होती है कि अब ये मतलब कहने का नहीं कि योग लग्न बन गया तो योग लग्न उत्तम ही नहीं, अशुभ भी होता है, अशुभ योग भी बन गया। तो ढेर सारे लोगों का ये देखिए, ये मैं बता दूं आपको, ये बहुत ही सूक्ष्म चीज़ है, और इस पर ध्यान न देने से आदमी भटक जाता है और किसी अन्य चीज़ की उपासना करने लगता है, और जब अन्य चीज़ की उपासना करता है तो उसको सफलता नहीं मिलती है,
और कहता क्या है कि मैंने बहुत पत्थर धारण किए, बहुत उपासना किया, इस ग्रह की उपासना किया, ऐसी पूजा कराई, कोई तात्पर्य नहीं है। ये जो रोग है उसकी दवा खाइए। ऐसे अनुमान के सहारे दवा खाएंगे, रोग कुछ और दवा कुछ और, तो कोई लाभ नहीं होगा। तो इसलिए पहले निदान कर लीजिए कि आपके जन्म के समय कोई योग लग्न तो नहीं है, कोई अशुभ है, शुभ है, क्या है। फिर भाव लग्न को देखिए, अगर कोई योग लग्न हो तो भाव लग्न को देखिए। जन्म लग्न के बारे में विशेष चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जन्म लग्न आज के समय, आज की स्थिति में मैं देख रहा हूँ, और आज की स्थिति में मैं 99% देख रहा हूँ कि जन्म लग्न जो है वह समयोचित नहीं रह गई। बहुत बार ऐसा भी होता है कि भाव लग्न और जन्म लग्न एक ही हो जाते हैं। बहुत बार ऐसा होता है, गणित करने वाले जानेंगे, गणित करने वालों को पता होगा कि कभी कभी भाव लग्न और योग लग्न, भाव लग्न और जन्म लग्न एक ही हो जाते हैं। तो इसीलिए बोला कि 99% जन्म लग्न जो है, जन्म लग्न के अनुसार उपासना या फल नहीं मिलता है। तो इस तरह से ये है भाव लग्न और योग लग्न। यदि जन्म के समय कोई योग है तब तो योग लग्न प्रधान हो जाएगा, और यदि कोई योग नहीं है तब तो भाव लग्न प्रधान रहेगा। तो इसलिए ये जन्म के समय पहले निर्धारित कर लीजिए कि आपका भाव लग्न है या योग लग्न है। अगर योग लग्न है तो उसकी उपासना कीजिए और आप देखिए आपको सफलता मिलती है कि नहीं। थोड़े प्रयास से बहुत ज़्यादा सफलता मिलेगी। किंतु यदि योग लग्न को उपेक्षित करके भाव लग्न में जाएंगे तो वह योग जो है वो, जैसा बता दिया पहले है कि जो योग पहले बन जाता है वह आजीवन एक व्यक्ति को अपने अनुसार ढाले रहता है। तो ये है योग लग्न और भाव लग्न। आप इसको पहले निर्णित कीजिए कि क्या है, भाव लग्न है, योग लग्न है, फिर उपासना कीजिए, अपने आप आपके उपद्रव शांत हो गए, और जो कष्ट और जिस तरह से परेशानी है वो आपकी दूर हो जाएगी, और आप जैसे भटक रहे हैं वह आपका भटकाव भी समाप्त हो जाएगा। ओम नमः शिवाय।